जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड YouTube चैनल में। बंधुओं, यह पूरा 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ कुछ नकारात्मकताएं हर वक्त जुड़ी रहती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में मंगल को अमंगल भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। सबसे बड़ी नकारात्मकता इसके साथ यह जुड़ी है कि मंगल जब अति सक्रिय होता है तो वह भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जाओं को बहुत तेजी से आकर्षित करता है, क्योंकि ऊर्जाएं तो ऊर्जाओं को आकर्षित करेंगी ही। मंगल जब तीव्र ऊर्जा का प्रतीक है तो वह हर प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए इस पूरे वर्ष में, खास तौर से इस समय जब मंगल बकरी चाल चल रही है, ऐसे में आपके जीवन में भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं के आकर्षित होने का, तंत्र मंत्र की क्रियाओं का आपके ऊपर प्रभाव होने का, नजर टोना टोटका आदि छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा असर होने का आपके ऊपर पूरा खतरा है। जी हाँ बंधु, हमारी बातों को हल्के में मत लेना। बहुत सारे लोग हमने अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखे हैं, मिट्टी में मिलते हुए देखे हैं। ऐसे में आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। जो समय को, ग्रहों की चाल को, बनने वाली परिस्थितियों को नहीं समझता है, उसे ही आंखों वाला अंधा कहा जाता है या जानबूझकर मक्खी निगलने वाला कहा जाता है। ऐसी मूर्खता भूल कर भी मत कर डालना। दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा कवच है यह एक छोटी सी चीज जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। बस आपको करना यह है कि पूरे विधि विधान के साथ इस एक चीज को चुपचाप अपने गले में धारण कर लेना है। उसके बाद जो चमत्कार, जो सकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, उन्हें देखकर आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हर एक नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, क्योंकि यह एक चीज सीधे महामाई माँ बगलामुखी से जुड़ी हुई है। माँ बगलामुखी इतनी तीव्र सकारात्मक ऊर्जा है कि इन्हें कलयुग का रक्षा कवच कहा जाता है। जो गलती से भी एक बार भी इनका नाम स्मरण कर लेता है, इनके ध्यान में डूब जाता है, उसकी रक्षा स्वयं मां बगला आकर करती हैं। तो ऐसा ही महाशक्तिशाली तीव्र ऊर्जा का प्रतीक रक्षा कवच आज हम इस कार्यक्रम में आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको न केवल इस सकारात्मक ऊर्जा का कैसे प्रयोग करना है यह समझाएंगे, इस रक्षा कवच को कैसे बनाना है, क्या विधि विधान है, क्या नियम है। हालांकि नियम बहुत ही सरल है, परंतु समझना तो जरूरी है ही। तो नियमों को समझना है, उसके बाद इसे कैसे धारण करना है यह भी समझाएंगे। इसी के साथ साथ अगले 5 से 7 दिनों में घटने वाली 3 बेहद ही नकारात्मक घटनाओं के बारे में भी बताएंगे, जिनके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। ये 3 घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। जो थोड़ी बहुत खुशियां आपको मिलनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब पर पानी फेर सकती हैं। जी हाँ बंधुओं, समय कब पलटा खा जाए, कब जिंदगी दूसरा मोड़ ले ले और आप उसमें फंस जाएं और जीवन भर फिर रोते हुए गुजारें, केवल संघर्ष करते हुए गुजारें, इससे बेहतर है कि आप समय की चाल को समझें। यह कार्यक्रम समय की शुद्ध चाल का प्रतीक है। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। महान रक्षा कवच से लेकर 3 भयंकर नकारात्मक भविष्यवाणियों को भी हम आपको बताएंगे, उनसे बचने का मार्ग बताएंगे। और ऐसे में जबकि नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर आनी शुरू हो गई हैं, आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इनके विषय में भी बताएंगे। तो बस आपको करना यह है कि आपको पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से बिल्कुल एकांत में बैठकर इस कार्यक्रम को देखना है। इस कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझना है। हजारों ऐसे लोग हैं बंधुओं जिन्होंने हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझा है, उपाय और क्रियाओं को किया है और उनके जीवन में बड़े ही अद्भुत क्रांतिकारी बदलाव भी आए हैं। जी हाँ बंधु, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक भक्त का मैसेज आया
फोन पर भी बात हुई। उसने कहा कि गुरुजी, आपने कहा था कि अचानक धन लाभ होगा। आपने कुछ क्रियाएं भी बताई थी, हमने उन्हें पूरे नियम से भाव के साथ माई पर आस्था रखते हुए किया। तो हुआ यह कि हमारा लाखों रुपए का पैसा किसी इंसान के पास फंसा हुआ था। वह स्वयं पता नहीं क्यों आया और पैसे हमारे हाथ में देकर गया। बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि जो पहले मिलना भी नहीं चाहता था, वह अचानक ही प्रकट हुआ और अपनी गलती मानते हुए पैसे हमें देकर गया और माफी भी मांग कर गया। हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु यह महामाई की कृपा है। कब कहां बरस पड़े कुछ पता नहीं है बंधु। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी, आपके बताए उपाय से हमारी नौकरी लग गई। कोई कहता है कि हमारे बेटे की शराब की लत छूट गई। कोई कहता है कि पति पत्नी के बीच विवाद था, जो शत्रुता बन गई थी वह अचानक बदल गई। पति अचानक से लेने के लिए आ गए और अब प्रेम के साथ हम रह रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, मन में बहुत सुकून मिलता है कि महामाई की कृपा हम लोगों के जीवन में पहुंचा पा रहे हैं। लोगों के जीवन में खुशियां वापस ला पा रहे हैं, जो उनका हक था उन्हें मिल पा रहा है। यह सब कुछ होता है जब आप पूरा विश्वास रखते हैं, माई पर अंधा विश्वास करते हैं, हर एक बात को गहराई से समझते हैं और बताई गई क्रियाओं को, उपायों को पूरे भाव के साथ करते हैं। बंधुओं, याद रखना कि जो भी बातें हम यहाँ इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं वे महामाई के दरबार से प्रसारित हो रही हैं। महामाई के आदेश और अनुभूतियों के आधार पर आपको बताई जा रही हैं। हमारा खुद का अनुभव है उनमें। जी हाँ बंधुओं, वर्षों की साधना, महामाई की सेवा का अनुभव इन बातों में शामिल रहता है। इसलिए इन्हें हल्के में लेना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिन्हें कोई ऐसा मार्ग दिखाने वाला मिल जाता है। आपका भाग्य अब चमकने वाला है। यह 2025 आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत, सकारात्मक, क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। जी हाँ बंधु, परंतु शर्त एक ही है कि आपको बहुत सारे बदलाव अपने जीवन में करने होंगे, बहुत सारी चीजों को छोड़ना होगा और बहुत सारी नई चीजों को सीखना होगा और अपनाना होगा। तभी तो बदलाव का माहौल निर्मित होता है, वरना केवल बातों से ही सब कुछ हो जाता तो दुनिया मेहनत ही क्यों करती, काम ही क्यों करते, बस बातें कर लेते और रातों रात लखपति करोड़पति, बात ही खत्म। तो आप यह सब समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों से सहमत हैं। आप बस इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन से पूर्ण नकारात्मकता को मिटाने का संकल्प आपको देता है। जी हाँ बंधु, बस धैर्य के साथ कार्यक्रम में अंत तक बने रहना। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए महामाई को याद करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, बिल्कुल आलस नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं, कुछ भी नहीं, बस माँ के लिए पूर्ण समर्पण, जो हमारी ही नहीं, आपकी ही नहीं, इस ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माँ है, महा माँ है। उसके लिए बस लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना, कोई आलस नहीं, कोई संकोच नहीं। इसके तो पैसे भी नहीं लगते हैं, यह तो मुफ्त की सेवा है। तो बस कर डालिए, लिख डालिए, एक बार नहीं 3 बार, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी बहुत दयालु हैं, आपका भाव देखेंगी तो सीधे आपकी ओर अपना हाथ फैला देंगे, आपको अपनी गोद में उठा लेंगी। याद रखना बंधुओं। बस इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बिल्कुल भी इसे लिखना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम समझ जाएंगे कि हमने कुछ नए बालक महामाई के परिवार में जोड़ दिए हैं और यही तो हमारा काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को महामाई से जोड़ देना, यही हमारा लालच है और इस लालच की वजह से ही तो हम मेहनत करते हैं। बस बंधु लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। फिर देखिए कैसे महामाई की कृपा आपकी ओर खिंची चली आती है, माँ का प्यार कैसे आपको मिलना शुरू हो जाता है। खैर बंधुओं, चलिए अब अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान से सुनिए बंधुओं। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी।
यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। इस पूरे वर्ष में जी हाँ बंधुओं, खास तौर से अगले लगभग 10 से 15 दिनों तक आपको 3 काम भूलकर भी नहीं करने हैं, वरना आप भयंकर नकारात्मकताओं को, भूत प्रेतों को अपनी ओर खींच डालेंगे। ध्यान से सुनना है बंधुओं। सबसे पहला काम जो अक्सर लोग कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब कर आए, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गलत हो जाता है। भूत प्रेत सीधे उनके ऊपर सवार होकर घर में चले आते हैं। फिर विनाश होता है। कोई शराब पीने लगता है, कोई अचानक जुआ खेलने लगता है, कोई अचानक घर में विद्रोह कर लेता है, दुनिया भर का झगड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि भूत आ गए तुम्हारे साथ। तो अब कैसे? ध्यान से सुनिए। किसी भी स्थान पर जहां सुनसान हो, कोई बड़ा वृक्ष हो, जैसे बबूल का पेड़, नीम का पेड़ या फिर बरगद का पेड़ या पीपल का वृक्ष, किसी भी वृक्ष के नीचे भूल कर भी एकांत में आपको अधिक समय नहीं बिताना है, यानी अकेले में नहीं बैठना है। 2-4 लोग साथ हों तो भले बैठ जाना, या फिर टॉयलेट वगैरह नहीं करनी है। जी हाँ बंधु, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। कहीं जा रहे हैं यात्रा पर और रास्ते में रुके तो उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे टॉयलेट कर दी। अब ऐसा कैसे? ध्यान से सुनिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी को जब प्रेत से मुलाकात हुई थी, कैसे हुई थी? वे नित्य कर्म से जब वापस आ रहे थे तो बचा हुआ लोटे का जल उन्होंने एक बबूल का, जो असल में कीकर का पेड़ था, उसकी जड़ में ही तो डाल दिया था। और वहां पर बैठा था एक प्रेत, और प्रेत उन पर प्रसन्न हो गया और उनके साथ हो लिया। तो बस यही तो होता है। आपको इन कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कहानियां सुनकर लोग अनदेखा करते हैं, वही काम फिर से करते हैं। तो आप अगर ऐसा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर कोई ना कोई भूत प्रेत पिशाची शक्तियां रहती ही हैं। नीम का पेड़, बबूल का पेड़, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या कोई भी बड़ा सा दरख्त। अब आप तो नहीं जानेंगे कि यह कौन सा पेड़ है, आप सीधे जाएंगे और ऐसा काम कर देंगे, या उसके नीचे बैठकर चले आएंगे। थोड़ी बहुत देर के लिए सुस्ताएंगे, थके हुए हैं, और कोई शक्ति आपके साथ चली आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, सावधान रहना है। दूसरा काम कि लोग आजकल क्या करते हैं कि तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहां से कड़े, अंगूठी, चूड़े वगैरह ले आते हैं और लोगों को यह कहकर दे देते हैं कि हम गए थे इस तीर्थ स्थान पर, वहां से ये आपके लिए कड़ा लेकर आए हैं या अंगूठी लेकर आए हैं और गले में पहनने का धागा लेकर आए हैं, ताबीज लेकर आए हैं या फिर प्रसाद लेकर आए हैं और आपको दे देते हैं। और आप बड़े मजे से कि भाई ये तो दिव्य स्थान से आया है तो इसको पहन लेते हैं और उस चीज को पहन लेते हैं और उस प्रसाद को भी खा लेते हैं। लेकिन बंधु याद रखना कि इन चीजों की आड़ में लोग तंत्र क्रियाओं को भी कर रहे हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं मामले कि लोग कहते हैं कि हमारे पड़ोसी गए थे तीर्थ स्थान पर और वहां से प्रसाद लेकर आए तो उन्होंने हमें दे दिया, हमने पूरे घर ने मिलकर खा लिया और फिर पता नहीं क्या होने लगा कि घर में अचानक से बहुत नकारात्मकता वातावरण में आने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर पर हावी हो रही है। बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं एक के बाद एक घटित होनी शुरू हो गई। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कोई भी तीर्थ स्थान पर कोई भी व्यक्ति जाए, वहां से कुछ भी लेकर आए, अब क्या पता कि वह तीर्थ स्थान से लेकर आ रहा है, उसने खुद से कुछ बनवाया नहीं है, किसी तंत्र मंत्र वाले से जानकारी लेकर, झाड़ फूक करवाने वाले से। आजकल इनकी कमी नहीं है, फोन पर ही सारे काम हो जाते हैं। तो किसी ने कुछ बनवाया हो और उसे तीर्थ के नाम पर आपको पकड़ा दिया और आपने बड़े मजे से उसको धारण कर लिया। अब किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा, गलती आपकी है। तो अब आपको क्या करना है? कोई भी आपका अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार अपने से अपना व्यक्ति तीर्थ स्थान पर जाता है और वहां से कुछ लेकर आता है और आपको देता है, तो आपको उस चीज को ले तो लेना है, लेकिन उसे धारण और ग्रहण नहीं करना है। प्रसाद है उसे ग्रहण नहीं करना है, कोई सामग्री है उसे धारण नहीं करना है, उसे ज्यों का त्यों किसी डिब्बे में रखा छोड़ दें और किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। यह सर्वोत्तम मार्ग है। घर में उसे एक कोने में कहीं बाहर, यानी घर की छत पर रखें, घर के अंदर भी ना रखें, किसी थैली में पैक करके उसको रख दें और जब कभी आपका मौका लगे कहीं जाने का, रास्ते में कोई नदी वगैरह पड़ती है तो वहां पर उसे विसर्जित कर दें। हाँ, अब एक बात और है कि अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि जो व्यक्ति आपको सामान दे रहा है तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद और वह आपका बहुत ही खास है, यानी उस पर आपको पूर्ण विश्वास है, जैसे आपका भाई है, आपके पिता हैं, आपका कोई बहुत ही
नजदीकी मित्र है, रिश्तेदार है जिस पर आपको बहुत अधिक भरोसा है, जीवन भर का भरोसा है और उसने कभी आपको धोखा नहीं दिया है, तो उसकी सामग्री आप स्वीकार कर सकती हैं। अन्यथा नहीं स्वीकार करना, वरना आप खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तीसरा, बंधु याद रखना कि जमाना अब बहुत खराब हो चुका है। अब लोग अपना बनकर चलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, यह कहावत पूरी तरह से अब सिद्ध होने लगी है। इसीलिए अक्सर यह देखा जाता है कि जो दुखी है तो बाद में पता लगता है कि उसकी किसी अपने ने ही उसके ऊपर कुछ करवा रखा है, तंत्र मंत्र करवा रखा है, किसी तरीके से उसको फंसा रखा है। धोखे अपनों से ही मिलते हैं। अब बाहर से चलकर कोई शत्रु नहीं आता, अब अपने ही शत्रु बनकर बैठे हैं, उनसे ही फुर्सत नहीं मिल पा रही लोगों को, बाहर वालों की तो बात ही क्या की जाए। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको अपने वस्त्र और अपने सामान जिन्हें आप बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, जैसे आपका वाहन है, आपका मोबाइल फोन है, आपकी व्यक्तिगत चीजें हैं जिनका आप बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, आपके वस्त्र हैं, जूते चप्पल वगैरह हैं, इनको किसी को भी नहीं देना है, किसी कीमत पर नहीं देना है। अब मोबाइल वगैरह तो लोग नहीं मांगते हैं, कभी कभी ही मांगते हैं, कोई देता भी नहीं है, लेकिन आप कभी दे भी सकते हैं। दूसरा कि अपना वाहन, अपनी गाड़ी कभी किसी को प्रयोग के लिए नहीं देना है। अपने वस्त्र, जूते, चप्पलों का कोई भी लेन देन किसी के साथ नहीं करना है। परंतु यदि ऐसी स्थिति बन भी जाए कि किसी ने मांगा और आप उससे ना नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आपकी यह आदत है कि आप ना नहीं कह पाते हैं, ऐसा होता है आपके साथ, तो आपको क्या करना है कि जब आपके पास वे चीजें वापस आएं, जैसे वस्त्र किसी ने मांगे आपसे, तो जब वे वापस आएं तो उन्हें अपने घर में लाकर सीधे पानी में डुबो दें और उस पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य डालें, थोड़ी सी, बिल्कुल चुटकी से भी कम, बहुत ही कम हल्दी भी अवश्य डाल दें। ये दो चीजें अवश्य डालें, चाहे आपकी कोई भी चीज हो। अब आपकी गाड़ी यदि कोई मांग लेता है और आप ना नहीं कह पाते, वह वापस आपके पास आती है, तो आपको अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से धोना है। सबसे पहले उसके ऊपर आपको नमक मिला हुआ जल पूरी गाड़ी पर डाल देना है। ऐसा क्यों करना है बंधुओं? आजकल विशेष प्रकार के तंत्र चलने लगे हैं जिसमें चांदी का बुरादा या फिर काली मिर्च पीस कर डाली जाती है, जिससे कि सामने वाले को पता ही न चले कि उस पर किसी प्रकार का तंत्र कर दिया गया है। अब आप उस चीज का सीधे प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आपके वस्त्र हैं, उन पर थोड़ा सा कहीं पर एक अंश मात्र थोड़ा सा बुरादा डाल दिया गया है। आपको तो पता नहीं चलेगा, आपने पहनना शुरू कर दिया, लेकिन वह आपको चारों तरफ से घेर लेगी। और जब तक आपको इस बात का एहसास होगा, 2-4 दिन आप प्रयोग करेंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। फिर आप छोटी मोटी क्रियाओं से तो इस नकारात्मक ऊर्जा से पीछा भी नहीं छुड़ा पाएंगे। फिर तो आपको विशेष क्रियाएं करनी पड़ेंगी जो कि आपके बस की बात नहीं है। इसे ध्यान रखना, ये बातें बिल्कुल सत्यता पर आधारित हैं। आज के समय में हम ऐसा देख रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब अगर अब भी आप नहीं जागते हैं और समझते हैं, तो फिर आपकी सबसे बड़ी गलती हो गई है। तो ऐसा नहीं करना है। पहले तो कोई आपसे मांगे तो सीधे ना ही बोल दो कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, ये हमारी व्यक्तिगत चीजें हैं। जिसको आपसे चलानी होगी रिश्तेदारी, दोस्ती, व्यवहार, मित्रता, वह तो आपसे चलाएगा, और जो मतलब से जुड़ा है वह नाराज हो जाएगा। तो मतलबियों को तो नाराज हो जाने दो, कोई बुराई है ही नहीं। अपने आपकी हर बात समझेंगे। बाकी जब यदि कोई ले ही जाता है तो इस क्रिया को कर दें, यानी कि उसे नमक के पानी में लंबे समय तक डुबो दें, उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। अब मोबाइल वगैरह के साथ तो यह आप कर भी नहीं सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं उनका लेन देन करें ही नहीं, यह सर्वोत्तम है। बाकी वस्त्रों के साथ, वाहन के साथ और अन्य चीजों के साथ आप ऐसा अवश्य करें ही, तभी उसका प्रयोग करना शुरू करें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ जो आई होगी वह समाप्त हो जाएगी। नमक के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति होती है, इसलिए आप इस क्रिया को करें। बाकी छोटी छोटी बातें हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखें। रात्रि के समय किसी के भी घर में ना रुकें, भोजन वगैरह ना करें। पार्टी वगैरह के बहाने से लोग रोकते हैं और फिर उल्टे सीधे कार्य कर दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हम आज के समय में देख रहे हैं। दूसरा, किसी के द्वारा दी गई मिठाई, मीठा किसी भी हालत में नहीं खाना है। लोग कहते हैं कि हमारा ये काम बन गया, वो काम बन गया, हम मिठाई बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, ये लोग खा लो, लेकिन होता कुछ और ही है। वे इस चक्कर में आपको कहीं और ही उलझा देते हैं, फंसा देते हैं। इस तरीके की सावधानी यदि आप रखते हैं, तब तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, वरना आप बुरी तरीके से फंसेंगे बंधुओं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं
उन 3 घटनाओं के विषय में जो अगले लगभग 5 दिनों में आपके साथ घटने वाली हैं। थोड़ा सावधान रहें, फिर हम आपको उस एक महाशक्तिशाली रक्षा कवच के विषय में भी बताएंगे। तो बंधुओं, अगले 3 से 5 दिनों में आपके शत्रु अति सक्रिय होंगे। आप यदि नौकरी करते हैं तो आपके कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा सकता है। आपको वहां से हटाने का, रास्ते से हटाने का कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा आपके शत्रुओं के द्वारा। आपको सावधान रहना है। व्यक्तिगत बातें किसी से नहीं बतानी है और अपने मित्र और शत्रुओं की सही पहचान आपको करनी है, वरना आप यूं ही बस फंस जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, कोई आपकी सुनेगा ही नहीं। दूसरा, वाहन आपको केवल अपना ही चलाना है, किसी और का वाहन आपको नहीं चलाना है और अपना वाहन किसी और को चलाने को नहीं देना है। और भारी मशीनरी और वाहन बहुत ही सावधानी के साथ प्रयोग करना है। तीसरा, कि आपका कोई अपना ही आपको किसी तरीके से फंसाएगा, आपका दुरुपयोग करेगा, आपसे पैसे वगैरह मांग सकता है या फिर किसी अन्य प्रकार से आपका शोषण कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। आपको भावनाओं में फुसला कर आपकी चीजों का दुरुपयोग किया जा सकता है, तो थोड़ा सावधान रहना है। खास तौर से अगले 3 से 5 दिनों में किसी को भी पैसे हाथों हाथ उधार नहीं देना है, इसका ध्यान रखना है, वरना पैसे आपके फंस जाएंगे। इन 3 घटनाओं के बारे में आपको सावधान रहना है, वरना पूरा साल आपका बस इसी में निकलेगा कि इनकी भरपाई कैसे करनी है। कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा, आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। अब यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस महाशक्तिशाली रक्षा कवच के विषय में। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में मां बगलामुखी का एक बहुत ही तीव्र, बेहद शक्तिशाली मंत्र आपको बताया था। जिसने भी उस कार्यक्रम को देखा है उसे उस मंत्र के विषय में अवश्य ही पता होगा। उसे आप याद कर लेना बंधुओं, वह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है बंधुओं, आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। हम उसे एक बार बोलकर बता देते हैं, लिख कर नहीं देंगे। आपको नियमित हमारे कार्यक्रम देखने होंगे, तभी शुभ सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी। तो मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम आगे कार्यक्रम में आपको रक्षा कवच के विषय में भी बताएंगे। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपूर्णनाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछितं कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र के अंदर अनंत शक्तियां हैं मां बगलामुखी की। तो अब इसे आपको नियमित जाप करना है। मानसिक जाप करें या फिर मौखिक करें, शुद्धता का ख्याल रखें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस रक्षा कवच के विषय में। शनिवार के दिन यह क्रिया होगी, ध्यान से सुनना, मां बगलामुखी से संबंधित है। इस क्रिया को करने के लिए आपको एक तावीज चाहिए, एक हल्दी की माला चाहिए और थोड़ी सी पीली सरसों चाहिए। और माता रानी की पूजा करने के लिए पंचोपचार सामग्री चाहिए, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, गंध और पुष्प। पीले रंग के चाहिए सब के सब। इत्र तो आप कोई भी खुशबूदार जो पूजा पाठ में चलता है उसे लेकर आ जाए। शनिवार के दिन रात्रि के समय 9 से 11 बजे के बीच आपको स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाना है और माता रानी के सामने बैठना है। यानी कि आप एक चौकी बिछाएंगे, पीले रंग का वस्त्र रखेंगे, उस पे मां बगलामुखी की तस्वीर रखेंगे और पीले रंग के पुष्प माई को समर्पित करेंगे। पुष्प माला भी ले आएंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी ही बात है। इसके बाद आप स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले रंग के आसन पर बैठ जाएंगे। यदि ना हो ऐसी व्यवस्था तो कोई भी पीले रंग का चादर आप ओढ़ सकते हैं। उसके बाद आप गाय के घी का दीपक जलाएंगे, माता रानी को प्रसाद पुष्प अर्पित करेंगे, गंध इत्र अर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर माता रानी से निवेदन करेंगे, अपना नाम, अपना स्थान, अपना गोत्र उच्चारण करेंगे। हाथ में पीला पुष्प लेंगे, थोड़े से चावल लेंगे और माता रानी के सामने यह संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, हम आपके सामने यह संकल्प लेते हैं कि 3 माला का, वैसे तो 36 माला का विधान है, 9 माला का विधान है, लेकिन आप 3 माला का संकल्प ले ले, यही बहुत है आपके लिए। क्योंकि यह पद्धति हम आपको बता रहे हैं तो हमारा भी आध्यात्मिक बल इसमें जुड़ा हुआ है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपको यह प्राप्त हो रही है पद्धति, तो आपको 3 माला से ही काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 माला का जाप का संकल्प लेना है और माई से कहना है कि हे महामाई, आप इस रक्षा कवच में अपना आशीर्वाद
अवश्य शामिल करें ताकि हम सुरक्षित हो सकें। इन भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें आपकी रक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार संकल्प लेकर जमीन पर पुष्प को, जल को छोड़ दें। अब आपने जो सामग्री ली है, जैसे सरसों ली है, थोड़ी सी पीली सरसों, खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए। और जो माला हल्दी की लेकर आए हैं और जो ताबीज लेकर आए हैं, इन सब सामग्रियों को माता रानी के सामने समर्पित करना है। उसके बाद उसी हल्दी की माला से आपको इस मंत्र का 3 माला जाप करना है। यह स्तंभन मंत्र है महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र विद्या का। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम बोलकर भी आपको बता दे रहे हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीभां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है 3 माला, एक ही स्थान पर एक बार में बैठकर करना है जाप। बस इसके बाद इसी माला में आपको उस ताबीज को लगाना है। कैसे लगाना है ध्यान से सुनिए। आपने जो सरसों माई के सामने रखी है वही सरसों दिव्य हो चुकी है, मंत्रों से अभिमंत्रित हो चुकी है। उस सरसों को उसी ताबीज में भर देना है, ताबीज को बंद कर देना है। उसके बाद एक पतले पीले धागे से उस ताबीज को बांधकर उस हल्दी की माला पर लपेट देना है। जी हाँ बंधु, ध्यान से समझते जाना। अब यह हल्दी की माला भी जागृत है, अभिमंत्रित है और यह पूर्ण रक्षा कवच आपके लिए बन चुका है। अब इसे आपको वहीं रखा छोड़ देना है माता रानी के चरणों में रात भर के लिए। गाय के घी का दीपक में इतना घी भर देना कि वह दीपक कम से कम 2-3 घंटे तक लगातार जलता रहे। अखंड ज्योति वाला दीपक हो तो सर्वोत्तम है, यदि वह रात भर जल सकता है तो सर्वोत्तम है। उसके बाद अगले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले जागना है। स्नान आदि करने के बाद फिर से जाना है अपने पूजा घर में, माता रानी के सामने फिर से दीपक जलाना है। वह दीपक शांत हो चुका होगा तो उसे ले जाकर धो देना है, चमका देना है। उसके बाद पुनः गाय का घी भर के उस दीपक को फिर से जलाना है। फिर से बैठकर माता रानी के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करना है और उस माला को उठा लेना है। फिर उस माला को धारण कर लेना है। याद रखना कि वह माला जो रक्षा कवच बन चुकी है उसे ऐसे धारण करना है कि वह किसी को दिखाई न दे। वस्त्रों के अंदर उसे धारण करना है। बस इस क्रिया को आप करना है और इस रक्षा कवच को हमेशा पहनकर रखना है, उतारना नहीं है। बस छोटी छोटी बातों का, जैसे स्नान आदि करने जा रहे हैं तो उतार देना है और नित्य कर्म करने जा रहे हैं तो उतार देना है और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद इसे धारण कर लेना है। मतलब कि इसकी शुद्धता, शौच का पूरा ख्याल आपको रखना है। बेहतर तो यह होगा कि जब आप घर से बाहर निकलें, यानी कि अपने काम के लिए, काम धंधे व्यापार पर, तब इसे धारण कर लें और जब आप घर में वापस आएं तो इसे उतार कर माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें, यानी कि पूजा घर में अपनी रख दें। उसके बाद प्रतिदिन का यह नियम बना लें कि जाते समय पहन लें और लौट कर आकर इसे पूजा घर में रख दें। बस इस नियम को बनाकर रखें। माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। माई का रक्षा कवच आपने धारण कर लिया है, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यदि आप कोई भूल चूक कर भी देते हैं, जैसे हमने ऊपर कार्यक्रम में अभी बताया था, तो भी आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कोई भूत प्रेत पिशाच की शक्तियां तो बहुत तुच्छ हैं माई के सामने, आसपास भी नहीं फटक सकती हैं, जलकर भस्म हो जाएंगी। बस आपको पूरे भाव के साथ इस कवच को धारण करना है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं। इनका आप प्रयोग कर पाएंगे और अपने जीवन में अपने आसपास एक रक्षा कवच बना पाएंगे। इस रक्षा कवच को बालगा कवच कहा जाता है। ध्यान देना कि यह साधारण अवश्य जान पड़ता है, लेकिन यह महाशक्तिशाली है। भाव सबसे महत्वपूर्ण है, बस इसका ध्यान रखना। बना लीजिए यह कवच, जीवन बदल जाएगा, उद्धार हो जाएगा, हम आपसे कहते हैं। तो चलिए बंधु, इसी के साथ साथ यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंबर केवल हमने वीडियो के डिस्प्ले पर दे रखा है। इस नंबर का प्रयोग करें, फोन करें। छोटी सी दक्षिणा लगेगी जो माई के चरणों में अर्पित की जाएगी प्रसाद रूप में, और आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम विश्लेषण करके हम स्वयं आपको दे देंगे। आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली, जय माई की, जय मां बगलामुखी। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।